बहुत बड़ा सेगमेंट है जो फेस्टिवल सीजन को देख रहा है, वो है गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी। अंगारा के फाउंडर एंड सीईओ अंकुर डागा अब हमारे साथ हैं। अंकुर नमस्कार, शुक्रिया आपके समय के लिए। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री एज इट स्टैंड्स राइट नाउ? वॉलेटाइल गोल्ड प्राइसेस हैं लेकिन एक रेंज में हैं, $4,000 नीचे में, 4100 ऊपर में, लार्जली इसके बीच में। किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल मार्केट्स को रिएक्टिंग टू दीज प्राइसेस? आई थिंक अगर पिछले साल में देखें तो 35% बढ़ा है गोल्ड, स्टिल वेरी स्ट्रांग। जो रीजन से बढ़ा है वो आई थिंक सस्टेन होएंगी। आई थिंक जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ेगा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। जो अपना जो इंडिया का कंज्यूमर में देख रहे हैं, जब भी गोल्ड 10% से बढ़ता है, यूनिट वॉल्यूम 15 से 20% कम हो जाती है। लेकिन जब यूनिट वॉल्यूम कम होती है फिर भी बढ़े हुए गोल्ड पर रहते हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड प्राइसेस का। जैसे ही स्टेबलाइज करते हैं बाइंग वापस रिटर्न हो जाती है। हमको ये दिखा है कि जितना गोल्ड बढ़ रहा है सिल्वर भी हमारे लिए ज्यादा बढ़ रहा है, और 9 कैरेट गोल्ड भी बहुत बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है जैसे गोल्ड प्राइसेस एस्केलेट हो रही है। अंकुर, आप गोल्ड एंड ज्वेलरी में तो काम करते ही हैं, आप सिल्वर में भी करते हैं। रिसेंटली इवन एज सिल्वर की हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, आपने इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। गिवन द फैक्ट कि भावों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्या इसका इम्पैक्ट या पॉजिटिव्स आपने बाजार में आते हुए देखे? आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कंज्यूमर बिल्कुल ट्रस्ट करे हमको, एंड सो प्रोएक्टिवली हमने ये मेजर लिया है BIS सर्टिफिकेशन का। आई थिंक लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे सिल्वर प्राइसेस और बढ़ेंगी, आई थिंक सिल्वर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि कस्टमर को पता है कि हम बिल्कुल जेन्युइन चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये। अंकुर, आप हमेशा से यहाँ पर कलर जेम्स के चैंपियन रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर डिमांड आता हुआ देखते हैं? आई रिमेंबर जब हमारी पहले बार बात हुई थी तो आपने कहा था एक बहुत स्मॉल सेगमेंट है शायद कलर जेम्स, क्या वहाँ से हमने और पेनिट्रेशन बनता हुआ देखा है? एज ऑफ नाउ मार्केट को कैसे आप आंकेंगे? आई थिंक इंडिया में पिछले साल में पूरी इंडस्ट्री को देखे तो 30% बढ़ा है कलर जेमस्टोन, एंड आई थिंक कंटिन्यू रहेगा ये। अभी फिलहाल 2.5% ऑफ द इंडियन मार्केट कलर जेमस्टोन होगा, तो बहुत छोटा हिस्सा है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट सुपर हाई है। कोइंसिडेंटली हमने जैसे यूएस में 2005 में जब लॉन्च करा था तो बिल्कुल सेम ट्रेजेक्टरी दिखी थी कि छोटा बेस था बट ग्रोथ बहुत फास्ट थी, और यही ट्रेजेक्टरी हमको इंडिया में अभी दिख रही है। जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, अगर 2026 में अपन देखें तो करीबन 15% ऑफ यूएस मार्केट कलर जेमस्टोन है। तो हो सकता है कि 2040 तक इंडिया में भी सिमिलर सा स्टोरी हो कि वो 15% ओवरऑल मार्केट रहे। आई रिमेंबर अंकुर, आपने ये भी कहा था कि एक जेमस्टोन इंडेक्स आप लेके आ रहे हैं, हैव यू बीन एबल टू डू दैट? और दूसरा ये क्या बाजार, क्योंकि हम गोल्ड को, सिल्वर को, इन सम सेंस डायमंड को भी एक एसेट क्लास के तौर पर देखते हैं, क्या लोगों ने, बायर्स ने यहाँ पर जेमस्टोन्स को एक एसेट क्लास की तरह समझा है? वो शिफ्ट डेफिनेटली हुआ है। तो हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल डायमंड्स में जो बिक रहा है हमारे लिए लैब ग्रोन बिक रहा है, जो कलर स्टोन में बिक रहा है वो प्राइमरली नेचुरल बिक रहा है। अगर अपन दुनिया के सारे ऑक्शन हाउसेस देखें, सदबीज, क्रिस्टीज, बॉनम्स, जो डिमांड डायमंड में होती थी अब ज्यादातर कलर में शिफ्ट हो गई। ऑल्सो कलर में अप्रिसिएशन अपने को बहुत दिख रहा है अक्रॉस जेमस्टोन। सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, तो वो ट्रेजेक्टरी तो फिर भी अब सस्टेन हो रही है, एंड आई थिंक कंटिन्यू होएगी फ्यूचर में कि बढ़ते जाएंगे प्राइसेस जेमस्टोन्स के। लैब ग्रोन जैसे आपने कहा काफ़ी पिकअप हो रहा है, आपके लिए एक अच्छी मार्केट भी है, किस तरह की डिमांड या वहाँ पर है फॉर व्हाट टू बिगिन विद? और दूसरा, क्या आप कहेंगे अब प्राइसेस यहाँ पर सेटल होते हुए नजर आए हैं, लोगों में अवेयरनेस है, एक बाइंग परचेजिंग बैक है? हाँ, तो आई थिंक प्राइसेस अब जाके सेटल हो रही है एटलीस्ट लैब ग्रोन डायमंड्स में। जो नेचुरल डायमंड्स में रफली हाफ हुआ है पिछले 5 साल में, अब वो भी स्टेबलाइज हो गई, और लैब ग्रोन प्राइसेस भी लगभग स्टेबल हो गई ओवर टाइम। सो आई थिंक दोनों मार्केट्स बहुत अलग हैं, बट दोनों की प्राइसेस अभी थोड़ी सी स्टेबल नजर आ रही है फ्यूचर में भी, और अभी भी हो गई है। जिस तरह का वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है अंकुर, और साथ ही साथ यूएस टैरिफ्स की बात फिर से निकलने लगी है, कैसा इम्पैक्ट उसका देखेंगे? तो अभी जुलाई 24 को ही अनाउंस हुआ है नए यूएस टेरिफ्स। वो 10% है इंडिया के लिए, जो कोइंसिडेंटली लास्ट टाइम भी 10% थे। इंटरेस्टिंगली जैसे थाईलैंड हुआ, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज हैं जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है, उनकी 12.5% हो गई। तो अब इंडिया को एडवांटेज है एक्सपोर्ट में बिकॉज उनकी टैरिफ्स औरों से कम है। एंड आई थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म ये 10% से रहने वाला है फ्यूचर में, तो अपने को एडवांटेज वो मिलेगा ओवर टाइम। एंड ओवरऑल इंडियन ज्वेलरी मार्केट्स आप कैसे देखते हैं अंकुर? किस तरह की ग्रोथ, कैसी डिमांड पैटर्न्स शिफ्ट होते हुए, जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, जैसे आपने कहा फ्रॉम 22 टू 18, 14, 9 कैरेट की अब यहाँ पर बात होने लगी है?
हाँ, तो आई थिंक ओवरऑल कंजम्पशन अगर अपन इंडियन मार्केट को देखें 2026 में इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी मार्केट। लगभग 400 बिलियन का ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट है, उसमें 100 बिलियन ऑलरेडी इंडिया हो गया है। और इंडिया की ग्रोथ रेट रफली 7% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की रफली 5.5% है, तो इंडिया फास्टर ग्रो कर रहा है। आई थिंक जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट अपन देखने वाले हैं वो डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स में ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगा कंपेयर टू गोल्ड। अभी फॉर एग्जांपल 85% ऑफ डिमांड इंडिया की गोल्ड ज्वेलरी में है, वो कम होते जाएगी एंड डायमंड एंड कलर स्टोन बढ़ते जाएगा एज गोल्ड गेट्स मोर एक्सपेंसिव। डायमंड का वैल्यू प्रोपोजिशन ज़्यादा कीमती हो जाता है और कलर का भी कीमती हो जाता है एज दैट हैपेंस। सो जो जैसे अपन यूएस में देखते हैं वैसे ही अगर 15 साल फास्ट फॉरवर्ड करें इंडिया का भी मार्केट हमको लग रहा है वैसे ही जाएगा। अंकुर, साथ ही साथ ऑफ कोर्स जो भी कुछ यहाँ पर ज्वेलरी में निकल के आता है इज एसोसिएटेड विद विमेन इन सम सेंस, लेकिन मेन ज्वेलरी मार्केट आप कहेंगे ये भी बढ़ रही है? हाँ, ये भी इंडिया में 30 से 35% बढ़ रही है और वर्ल्ड वाइड भी बढ़ रही है। यूएस में सिमिलर टाइप ऑफ ग्रोथ दिख रही है। इंटरेस्टिंगली हिस्टोरिकली इंडिया में मेंस के ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप निज़ाम का कलेक्शन देखिए फॉर एग्जांपल, एंड सो आई थिंक इन सब कड़े पहनते हैं, यहाँ पर बहुत लोग कड़े पहनते हैं एंड एस्ट्रोलॉजी की वजह से रिंग्स भी पहनते हैं, तो अपने कल्चर में डीपली इंग्रेन्ड है ये। एंड अभी छोटा बेस है बट आई थिंक ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। 30 से 35% जो लास्ट ईयर देखा वैसे ही चलने वाला है। एंड कोइंसिडेंटली जैसे शाहरुख खान ने अभी मेट गाला में लास्ट ईयर ज्वेलरी पहनी थी कलर की, तो ऐसे हमको लग रहा है कि ये भी ऐसे जो टेलमेंट्स है ये प्रोवाइड कर रहे हैं फर्दर ग्रोथ फ्यूचर में। अंकुर, अब आगे जाते हुए किस तरह के ट्रेंड्स आप बनता हुआ देखेंगे? क्या कंज्यूमर बाइंग इवॉल्व होती हुई नजर आई है? क्या बाजार नियर सेटलिंग है या फार फ्रॉम सेटलिंग है? क्या ये वॉल्टिलिटी हम लगातार बनता हुआ देखेंगे? कैसे देखते हैं आप बाकी का 2026? आई थिंक अपने को जो कंटिन्यू करेंगे, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो 18 से 14, 14 से 9 गोल्ड में ये दिखेगा अपने को। आई थिंक क्लियरली बाइफर्केशन होएगा मार्केट में। वेरी हाई एंड में एक्सपेंसिव परचेस में 18 और 22 फिर भी दिखेगा और लोअर एंड में अपने को 9 कैरेट ज़्यादा दिखेगा। सिल्वर कंजम्पशन भी इंक्रीज होएगा। ऑल्सो अल्टरनेटिव मटेरियल्स फॉर एग्जांपल लेदर, सिल्क, ये भी टेक ऑफ करेंगे ओवर टाइम इवन एज सिल्वर गेट्स मोर एक्सपेंसिव। तो वो भी चेंज अपने को नजर आ रहा है कि अभी होने वाला है ऐसा। एक फाइनल क्वेश्चन है अंकुर, ओमनी चैनल अब आपके लिए किस किस तरह से काम कर रहा है फ्रॉम बीइंग ऑनलाइन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? इंडिया में जैसे आपने ब्रिक एंड मॉर्टर किया, अब ये किस तरह से आपको लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक? सो इंटरेस्टिंगली अभी हमारी ग्रोथ रेट इंडिया में लगभग 235% है पर ईयर। वी प्रीटी हैप्पी विद दैट। तो अपन ने डिसाइड किया है कि अभी ऑफलाइन को होल्ड ऑफ करेंगे। इवन दो इंडिया में ऑफलाइन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ऑनलाइन में ही ग्रोथ दिख रही है। ओके। तो आई थिंक 5 साल या 10 साल फॉरवर्ड देखें तो आई थिंक जो पेनिट्रेशन ऑनलाइन का हुआ है यूएस यूरोप में, वो ही हमको नजर आ रहा है इंडिया में भी होएगा। तो जो हमारी इनिशियल हाइपोथेसिस थी कि ऑफलाइन इंडिया क्रिटिकल है, वो थोड़ी सी हमारे लिए चेंज हो रही है और हम जो ऑनलाइन ग्रोथ है उस पर pretty खुश हैं फिलहाल। ऑल राइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। अंकुर डॉग एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तमाम ट्रेंड्स और किस तरह के पैटर्न्स हैं और ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या है यहाँ पर मार्केट पर, उसके ऊपर भी बात करने के लिए।